बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाई घर में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की दरसी किताब के एक सबक सच और झूठ का रज़म नामा सबक का खुलासा बहवाला मुसन्निफ़ बयान करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुश आमदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। हवाला मुसन्निफ़। ये सबक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली में 1830 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था, जिन्होंने 1837 में दिल्ली से पहला अखबार उर्दू अखबार निकाला। ये अखबार 1857 तक शाया होता रहा। इनके अंदाज में एक दिलरुबाई है। आज़ाद की तहरीर में तंज़ो मज़ाक का रंग भी झलकता है, जो उनकी तहरीर को खूबसूरती और रैनाइयों से भर देती है। आज़ाद अपनी तहरीर में अंग्रेज़ी, फ़ारसी और हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल इस खूबसूरती से करते हैं कि वो उर्दू ज़बान के अल्फाज ही मालूम होने लगते हैं। आज़ाद अपनी तहरीरों में मुख्तसर और जामा जुमलों का सहारा लेते हैं। इनके असलूब की एक नुमाया खुसूसियत तमसील निगारी है। तमसील निगारी से मुराद मज़ाहिया ड्रामा निगारी। खुलासा। सच और झूठ का रज़म नामा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तमसीली मज़मून है और ये मज़मून उनकी किताब नीरंग ख़याल से माखूज़ है। नीरंग ख़याल तमसीली मज़ामीन का शाहकार है। तमसीली मज़ामीन यानी मज़ाहिया ड्रामा निगारी। इस मज़मून में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सच और झूठ को मुजर्रद सूरत में पेश किया है। उन्होंने सच्चाई को मलका सदाकत ज़मानी और झूठ को दरोग देवज़ात के नाम दिए हैं। वो फरमाते हैं कि जब मलका सदाकत ज़मानी यानी सच्चाई तालीम व तरबियत से फ़ारिग होकर अपने बाप सुल्तान आसमानी के दरबार में हाज़िर हुई तो उसे सुल्तान आसमानी यानी यहाँ पर बात की जा रही है अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में नूर फैलाने और औलाद आदम को हक़ व सदाकत के रास्ते पर चलाने का हुक्म हुआ और इसके सर पर इज़्ज़त व एहतराम के साथ एक ताज रखा गया। इस मौके पर दरोग देवज़ादी यानी झूठ ये भी भांडों और तरीक़ों की शक्ल में वहाँ आ पहुँचा। वो मलका सदाकत ज़मानी की इज़्ज़त व तौक़ीर को देख कर चल उठा। वो मलका से हसद करने लगा और उसने इसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया कि वो मलका सदाकत को दुनिया में नूर फैलाने और नेकी का प्रचार करने से रोकता रहेगा। कदम कदम पर इसके ख़िलाफ़ साजिशें करता रहेगा और उसे शिकस्त देकर ही दम लेगा। जब मलका सदाकत ने दुनिया में कदम रखा तो उसके साथ मलका दानिश खातून के रूप में अक्ल व शऊर, फ़हम व तदब्बुर माने समझदारी, अज़्म व इस्तक़लाल, खुशहाली और इकबाल मंदी का लश्कर भी आया। और जब उसने पूरी शान व शौकत के साथ पेशकदमी की तो दरोग देवज़ात भी फ़रेब, हवस, लालच और नामो नमूद का लश्कर लेकर इसके पीछे पीछे चल पड़ा ताकि मलका सदाकत को नेकी का नूर फैलाने और औलाद आदम की रहनुमाई करने से रोक सके। इस तरह दुनिया में दोनों की कशमकश, तसादुम और मारका आराई का आगाज़ हो गया। दरोग देवज़ात भेस बदलने में माहिर था, चुनाचा वो सच्चाई पर गालिब आने के लिए भेस बदलता और अपनी शान और शौकत में इजाफ़ा करने के लिए मकरो फ़रेब, तमा लालच, हवा व हवस और नामो नामूद का सहारा लेता। और जब इसका ये लश्कर मलका सदाकत पर गालिब ना आ सकता तो वो उसे कोई नुकसान पहुंचा देता या ज़ख्मी कर देता, मगर वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाती। लेकिन जब कभी दरोग देवज़ात को नुकसान पहुंचता या वो ज़ख्मी हो जाता तो उसके ज़ख़म गलने और सड़ने लगते, मगर वो इस कदर बेहया और ढीठ था कि जूँ ही इसके ज़ख़म ठीक होते
تو وہ ملکہ صداقت کے مقابلے میں آ جاتا۔ بس حق و باطل کی یہ جنگ تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس مضمون میں ہمیں مولانا محمد آزاد نے سچ اور جھوٹ کو انسانی پیکر دے کر نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں حق و باطل، سچ اور جھوٹ، نیکی و بدی ازل سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ جب دنیا میں نیکی کی قوتیں چھا جاتی ہیں تو برائی کی قوتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب برائی کی قوتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، نیکی کی قوتیں دب جاتی ہیں۔ جھوٹ طرح طرح کے بھیس بدل کر سچ کے مقابلے میں آتا ہے اور اپنی ریاکاری سے سچ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقتی طور پر تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن عزم و استقلال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں بھی جم نہیں سکتا۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ کامیابی صرف سچائی اور نیکی کا ساتھ دیتی ہے، اور نیکی کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سچ کو آنچ نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اس سبق کا خلاصہ بحوالہ مصنف بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا۔ آپ نے اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اپنے آنے والے ہر ٹیسٹ اور پیپرز میں اس کو سمجھ کر اس سے ریلیٹڈ تمام کوسچنز کے آنسر دینے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔